दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में बैंक पीओ के बारे में तो सुना ही होगा और बहुत बच्चों ने बैंक पीओ का पेपर भी दिया है, जैसे कि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ। ये वैकेंसी आपको हर साल आपको देखने को मिलती है। बड़े पैमाने पे बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बैंक पीओ के बारे में नहीं पता होता है। इसका मतलब इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें काम क्या करना होता है, इसकी जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं, वर्कलोड कितना होता है, कितना प्रेशर होता है एक पीओ के ऊपर, सैलरी कितनी होती है, क्या क्या अलाउंसेस आपको देखने को मिलते हैं, और अगर आप बैंक पीओ बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन कितने कितने सालों में होता है और आप कहाँ तक इस फील्ड में जा सकते हैं। क्या आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं या फिर उससे भी ऊपर की पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली। बैंक पीओ के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको बस एंड तक पेशेंस रख के देखना है। सबसे पहले पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये एक एंट्री लेवल ऑफिसर है, यानी अगर आपको किसी ऑफिसर लेवल की पोस्ट पे जाना है तो पहले आपको पीओ की पोस्ट पे आना होगा। यहीं से आप जो है मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं। ये एक एंट्री लेवल ऑफिसर है, ठीक है, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद ये मैनेजर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं, ठीक है। डेली वर्क आपका क्या होगा इसमें? कस्टमर हैंडलिंग एंड क्वायरी सॉल्यूशन, यानी जो भी उपभोक्ता आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनकी कुछ समस्याएं होती हैं, आपको सुलझानी होती है, बताना होता है। शुरुआत में, स्टार्टिंग में जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सुनना होता है, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग से संबंधित हो या लोन प्रोसेस की बात हो या केवाईसी संबंधित हो, बैंक संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनके क्वेश्चंस जो भी कस्टमर के मन में होते हैं वो आपको हल करने होते हैं। दूसरा प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग एंड केवाईसी वेरिफिकेशन करना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस होती है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, उसमें केवाईसी वेरिफिकेशन के बगैर आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो केवाईसी का वेरिफिकेशन जो है वो बैंक पीओ को दिया जाता है, वही केवाईसी करता है, वही सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है, उसकी वेरिफिकेशन को जांच करता है, ठीक है। उसके बाद ही अकाउंट ओपन होता है। लोन प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम भी पीओ करता है। लोन को आगे प्रोसेस करना, मैनेजर तक ले जाना, ब्रांच मैनेजर तक प्रोसेस करना, ये पीओ का काम होता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो लगता है उसको चेक करना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है या नहीं है उसका पता लगाना, ये सब पीओ का काम होता है। कैश हैंडलिंग का जो काम है वो भी पीओ को करना पड़ता है शुरुआती दिनों में, यानी जितना भी कैश पर डे जमा हुआ है ब्रांच में उसको कैलकुलेट करना, कंप्यूटर में जितना दिखा रहा है उतना आपके पास है या नहीं, वो चीज़ को चेक करना, क्रॉस वेरीफाइड करना, ठीक है। रिपोर्ट प्रिपरेशन का काम जो होता है वो भी आपको करना पड़ता है, यानी मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट और साप्ताहिक रिपोर्ट। ये 3 प्रकार की रिपोर्ट अलग अलग जो प्लान्स होते हैं, जैसे कि लोन का अलग सेक्शन होता है, सेविंग्स का अलग सेक्शन होता है ना, करंट अकाउंट्स का अलग सेक्शन होता है, कितने अकाउंट खुले, कितने अकाउंट बंद हुए, कितनी इंश्योरेंस सेल हुई, कितने लोन्स पास हुए, ये सब का एक रिपोर्ट बना के पीओ को देना पड़ता है। ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो शुरुआत में आपको 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 2 साल की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है। फिर डिपार्टमेंटल रोटेशनल प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है। करियर ग्रोथ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप पहले असिस्टेंट मैनेजर काम मिलेगा, फिर डिप्टी मैनेजर आप बनेंगे, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर बनेंगे, फिर सीनियर मैनेजर, फिर एजीएम और जीएम तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपकी करियर ग्रोथ इसमें होगी। सैलरी की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 52,000 से लेके मैक्सिमम 70,000 तक की आपकी इसमें सैलरी बनेगी। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप जॉब कर रहे हैं। अगर मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे अमूमन आपको सैलरी 70,000 80,000 देखने को मिलेगी।
नॉन मेट्रो सिटीज में है तो वहां पे आपको सैलरी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। इसमें डीए, एचआरए और अदर अलाउंस मिला के जो है आपकी सैलरी कुछ इस प्रकार से देखने को मिले। अब इसमें जो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं वो सारे बैंकिंग एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वही आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, एनपीएस हो गया, लो इंटरेस्ट लोन्स हो गया, ये सब आपको बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा। वर्क प्रेशर क्या होता है दोस्तों, कई बार आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है क्योंकि आपके पास टारगेट होता है, आपको रिपोर्ट्स बनानी होती है, आपके पास अदर दूसरी चीज़ें होती हैं, इस वजह से आपको काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता है। सेल्स के टारगेट होते हैं आपके पास, जैसे लोन्स के टारगेट होते हैं, इंश्योरेंस के टारगेट होते हैं, क्रेडिट कार्ड के टारगेट्स होते हैं। तो ये टारगेट्स आपके मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, इनको आपको अचीव करना होता है। इस वजह से आपका जो पोस्टिंग इसकी ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। इनिशियल पोस्टिंग जो आपकी होती है ग्रामीण इलाकों में, छोटे टाउन्स में आपकी होती है। स्किल्स की बात करें तो आपको इसमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, कस्टमर हैंडलिंग और सेल्स माइंडसेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्स माइंडसेट आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि आपके पास इसमें टारगेट्स होते हैं। एग्ज़ाम की अगर बात करूं तो इसमें प्रीलिम्स, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, यानी 3 चरणों में आपका इसमें एग्ज़ाम होता है। प्रोस और कॉन्स की बात कर लेते हैं। हाई सैलरी, फास्ट प्रमोशंस, जॉब सिक्योरिटी, सोशल रिस्पेक्ट, ये इसके फायदे हैं। कॉन्स में क्या है, हाई प्रेशर होता है, अब क्योंकि इसमें टारगेट्स रहते हैं तो हाई प्रेशर रहता है, ट्रांसफ़र भी बहुत होता है इसमें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।